कुमार और दुलेड़ा गांव में मौजूद हैं। प्रोग्राम के अंदर हैं बाबा आशानंद महाराज जी का धाम है, आशिया धाम, और हमें मिल गए खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। पहलवान जी हैं, चांद पहलवान, और ये झज्जर में अनाज मंडी के प्रधान भी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। पहुंचे हैं प्रोग्राम के अंदर, आइए बात कराते हैं आपकी। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे जो भी, चाहे हमारे धर्म का काम हो, चाहे हमारा राजनीति का काम हो, कोई भी हमारी खबर होती है आपके माध्यम से जाती है। मैं इसका तहे दिल से पहले धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी, आप पहुंचे हैं प्रोग्राम के अंदर, थोड़ा सा बताओ क्या प्रोग्राम है और किस खुशी में मनाया जा रहा है इतना बड़ा प्रोग्राम? देखो, ये जो प्रोग्राम है, हमारा एक जयपाल भाई है हमारे से बड़ा जी, दुलेड़ा गांव से। हमारा तो बोडिया गांव है, अनाज मंडी का आपने परिचय दे दिया। यहाँ पर इसके एक मिसेज को कोई तकलीफ थी और उसने यहाँ पर बाबा से प्रार्थना की, भगवान मेरी घर को बसाया जाए। मतलब भगवान ने उसकी बात को सुना, उसके दिल में एक बात आई, अब वही मैं क्यों नहीं धर्म के उस पर बाबा ने यहाँ मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरी मिसेज को बचाया है, मेरे घर को बसाया है। अच्छा। उन्होंने उसके खुशी में आज ये भंडारा किया है। अच्छा। और गांव की कमेटी के यहाँ पता किया है कि 31 लाख का उसने कि यहाँ पर मतलब बड़ा वो बनाया है, हॉल बनाया है। और तो हम इससे जयपाल से हमारा बड़ा भाई है और इससे हमारे जो छोटे हैं सभी प्रेरणा लेते हैं। अभी हमें ऐसे धर्म के काम में हमें ऐसा पैसा लगाना चाहिए जिससे हमारा कोई माता है, बहन है, हर उसके दिल में खुशी। आज मैं देख रहा हूँ इस गांव के अंदर दूर दूर से जो कि 12 का प्रधान हमारे उमेद सिंह जी हैं, अभी सुनने में आया है अभी 2 गांव और यहाँ पर इस कमेटी को देख करके, खाप को देख करके कमलगढ़ और लुक्सर भी इसमें जुड़े हैं। मैं भी अपनी तरफ से मैं तहे दिल से दोनों गांव का 12 गांव में शामिल होने पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं इस गांव को पहले से भी देखता आया हूं, क्योंकि मंडी के कारण मैं इस गांव से काफ़ी जुड़ा हुआ हूं। भाई साहब, इस गांव का था क्या है, बहुत ही अच्छी सोच के विचार के इंसान हैं और जो भी यहाँ से आता है कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जिस तरीके से प्रधान जी ने बताया कि भाई जयपाल देशवाल जी ने 31 लाख रुपए देके और ये हॉल बनवाया है, ऐसे दानी जो हैं हर जगह हर गांव में होने चाहिए और हर युवा साथी को, हर बुजुर्ग नौजवान को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और उनकी मनोकामनाएं भगवान जरूर पूरी करेगा। प्रधान जी, जिस तरीके से आज मिले हैं, एक दो थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने बहुत तगड़ी तरीके से हरियाणा के अंदर जैसे आपने देखा है कि 5 सीटें लोकसभा में आई, तो सबसे पहले तो बधाई, आपको बधाई के पात्र हैं। चलो धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। बाकी है तो धर्म की जगह, बाकी आपकी एक इच्छा है, बस आपके मिल गए तो मिलते नहीं, आपके आदेश है तो आदेश की पालना करना हमारा भी एक फर्ज है। आपके पास भी समय की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो प्रधान जी, पहले तो दीपेंद्र हुड्डा जी इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं और 3.5 लाख वोटों से जीते हैं, कैसा लग रहा है? देखो, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। हाँ बिल्कुल। जो कि 36 कौम ने MP साहब को बनाया और जो कि इतना एक उसको भी जो राजनीति से दूर हट करके बताना चाहूँगा, उसकी जो एक सोच है हर आदमी से, हर जो जनानी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर एक आदमी भी उसको रास्ते में रोकता है जी बिल्कुल और उसके हाथ देकर गाड़ी को रुकवाता है, कोई भी सदस्य हो वो तुरंत गाड़ी को रोकता है, माता को माता कहता है, भाई को भाई कहता है, बुजुर्ग को बुजुर्ग कहता है। ऐसे MP तो हमें ऐसी तो माँ ही जड़नी बंद कर गई। ऐसे MP की तो जितनी मैं प्रशंसा करूं, और आप लोगों का तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, जो कि 5 सीट यहाँ हरियाणा के अंदर आई हैं और आने वाला समय ये मान के चलो हमारी 90 विधानसभा की सीट है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद रहा, धन्यवाद करता हूं कि जो कि ये मान के चलो 70 सीट प्लस होने की पूरी संभावना है। और मैं उम्मीद भी करूंगा, हाथ भी जोड़ूंगा, जितने भी मेरे दर्शक जहां भी मेरी सुन रहे हैं, अब सभी इस BJP को छोड़ करके कांग्रेस की मदद करें। आने वाला जो मुख्यमंत्री है दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो चांद पहलवान जी अपनी स्थिति को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या सोच रहे हैं, अब की बार क्या लग रहा है? देखो, मैं अपनी स्थिति को तो ये हर आदमी सोचता है जी। अगर कोई अपने अंदर सो रहा कमरे में तो वो भी सोचता मैं नेता बनूं जी। नेता कहाँ से बनता है? नेता हमारे बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं से अगर उनके दिल में जगह होती है और वो अपना मानते हैं और तो नेता माना जाता है। नहीं, नेता तो कोई कहीं भी अपनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम लो और कितना बड़ा
कपड़ा पहन करके घूम लो, उससे नेता नहीं बनता। नेता दूसरों की सेवा करना, उनके दिल में बैठना और उनके आदेश की पालना करना, ये है। रही मेरे बारे में आप पूछना चाहते हो, मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। इच्छा तो मेरी भी है, मन इच्छा बाबा के मंदिर में है। ये तो जब आदेश होंगे आसाराम महाराज के उसमें, हाँ तो मांग करो, वो अभी आपकी भी पूरी होएगी। अगर बाबा के उस पर चलते हैं, ज़्यादा कदम नहीं, हम तो उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद के अनुसार जब ऊपर से आदेश आएंगे, उनके हमारे जो MP साहब हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके उधर से आदेश आएंगे, तभी हमारे को आशीर्वाद मिलेगा आगे का। और तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तरीके से पहलवान जी, अब की बार जो कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में है वो बहुत ज़बरदस्त सॉलिड तरीके से उभरी है, बहुत मजबूत तरीके से उभरी के आई है। तो क्या लग रहा है 90 में से कितनी सीटों पे कांग्रेस अब की बार लग रहा है आपको? मैंने भाई साहब आपको बताया है, अब की बार 70 सीटों से प्लस चलेंगे। अच्छा, 70 प्लस लग रहा है। हाँ जी, 70 प्लस लग रहा है। बहुमत तो ये मान कर जो 46 पे हो जाता है। अच्छा, क्यों 45 टोटल हैं, 46 पे। हाँ, 70 पे भी हम आज की स्थिति में हैं। इससे आगे बढ़ने लग रहा है। इससे लग रहा है आपको बढ़ेंगे और? हाँ हाँ, अगर कोई विधायक कोई कमजोरी दिखाता है किसी लालच में, और तो वो जा सकता है। यहाँ पर तो ये मान के चलो 36 कौम के यहाँ के जुड़े हुए नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और आज उनके हमारे MP साहब हैं दीपेंद्र जी, उन्होंने पूरे हरियाणा को ऐसे मोह लिया है। उनके बीच बीच में जा कर के इतने काम किए हैं, अगर जो कि उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारी मैडम किरण जी हैं, उन्होंने चौधरी बंशीलाल के लड़के की सुरेंद्र की घराड़ी, उन्होंने यहाँ पर कितना हरियाणा के अंदर मंत्री भी रहे, अच्छे काम किए। बाकी कहने का ये है कि जनता ने कितना भला किया, और उन्होंने आज क्या किया, अपने वो पार्टी छोड़ के चली गई। पार्टी छोड़ करके चली गई। मैं तो कहूँगा जो बहू अपने ससुरे की और सासू की नहीं हुई, वो जनता की कहाँ से होगी? जिस तरीके से पहलवान जी, क्योंकि हरियाणा में 3 लाल होते थे हमारे, भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल जी। वो तीनों लाल की जो फैमिली है वो बीजेपी पार्टी की तरफ चली गई है। तो इससे क्या लग रहा है, बीजेपी पार्टी को कितनी मजबूती मिल रही है, और मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इस चीज़ का? देखो, मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा लालों की, मैं चौधरी देवीलाल पार्टी में मैंने लंबा काम किया है जी। उसमें लगभग हमें जो लगातार हम इसी परिवार से जुड़े रहे हैं जी। चौधरी देवीलाल की एक नीति होया करती जनता के बीच की। उसके बाद में चौटाला साहब ने कमान संभाली, वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। फिर पता नहीं ये जो नन्ना पन्ना आएगी, इन्होंने परिवार को खंडा दिया, 2 धड़े हो गए। कुछ लोग तो कांग्रेस में जा जुड़े, कुछ बीजेपी में जा जुड़े। और तो ये जो है ना, लालों की तरह, लाल तो अच्छे थे, मतलब लालों के नीचे औलाद तो बढ़िया ना निकली नहीं। लेकिन जिस तरीके से फिर भी मजबूत स्थिति में आई है कांग्रेस पार्टी, और पिछली अगर बात करें 2019 की, तो एक भी सीट नहीं निकल पाई थी लोकसभा की यहाँ से, और अब की बार 5 सीटों पे मतलब बढ़त बनाई है। और भी सीटों की बात करें तो 1-2 सीट पे बहुत थोड़े मार्जिन से मतलब रहा है मामला। तो मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से उभर के आई है हरियाणा के। क्या हुआ कि भाई साहब, जो बीजेपी से जनता छिक चुकी थी जी, क्या होता, तानाशाही कोई चीज़ होती है ना, उससे छिक जाता है। अगर घर में कोई खाना लगातार एक बार लगातार बनाए तो उससे भी खाने वाला छिक जाता है। ऐसे ही बीजेपी लगातार हमारे को बार बार मतलब हमारे तानाशाही कर रही है। किसी को ईडी का केस बनाती है, ईडी का केस जी बनाते वही आदमी मतलब बीजेपी ज्वाइन कर जाता है। आत्मा से कोई नहीं जा रहा, सिर्फ अपने डर से बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब ये बताओ, जो ईडी है या जो बीजेपी में चला जाता है वो तो सोने का हो जाता है, और जो बीजेपी से बाहर रहता है वो मतलब एक मतलब गलत आदमी है। और तो इस तरह तानाशाही बीजेपी ने नहीं करनी चाहिए। वोट तो आम जनता की पड़ेगी। नेताओं को प्रेशर डाल करके अपने अंदर खींचने से कभी भी बीजेपी ऊपर नहीं जाएगी, डाउन होएगी। दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो है धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, और हर जगह हर क्षेत्र से वो लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। खासकर सबसे पहले उन्होंने, जहाँ से हमें लग रहा था कि उल्टा हो सकता है चुनाव, कोसली में सबसे पहले उन्होंने विजिट किया, और कोसली ने अब की बार जिताया है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, कोसली में पहले तो कोसली वालों को, जो हमारे राव साहब हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, जो कि उन्होंने पिछली बार बीजेपी ने हमारे बीच में जाति का जहर घोल दिया। उन्होंने कह दिया जाट, हीर, ब्राह्मण, हर तरह के जहर घोला। उन लोगों के अंदर उस बात को समझ नहीं पाए, इस कारण उन्होंने वोट गलत डाल दी। गलत वोट डालने के कारण उन्होंने अब पछतावा किया। अब उनकी समझ में आई। समझ में आने के बाद उन्होंने MP साहब को
वहाँ से जिताया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं 36 बरादरी का करता हूँ, आज इतनी जल्दी से वो समझ पाए हैं, आगे बीजेपी के ढोंगबाजी से बचें। तो अभी हम अगर झज्जर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आप बादली हल्के से आते हो, क्या स्थिति लग रही है यहाँ से जो हमारी 4 सीटें झज्जर डिस्ट्रिक्ट से उनकी विधानसभा चुनाव में? देखो आपको भाई साहब, आप भी इस एरिया के हो, आप भी अच्छी तरह जानते हो, बाकी पत्रकार होने के नाते हमारे से पूछते हो। यहाँ तो जो ना, जिसको हुड्डा साहब टिकट देंगे, जब मेरे को टिकट दे तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। मौजूदा विधायक में से कोई लग रहा है आपको प्रधान पहलवान जी की कोई सीट चेंज हो सकती है, कोई टिकट चेंज हो सकती है? देखो मेरे को अब तक, देखो मैं किसी के भविष्य की बुराई नहीं करूंगा, मेरे को तो चारों के चारों विधायक अपनी जगह पे ठीक लग रहे हैं। बाकी वो हाईकमान ने देखना है, मैं वहाँ तक इस लेवल पर नहीं पहुँचूंगा। वो तो कह देंगे भाई कल तो यो इन लोगों का भगत था, आज कांग्रेस की आगे टिकट बांट रहा, तो मैं अपनी मर्यादा में रहूंगा तो अच्छा रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका हमारे से बात करने के लिए, और हम पूरी तरीके से आपको जो है अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चांद पहलवान, अध्यक्ष हैं जो हमारी अनाज मंडी झज्जर से, और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, यहाँ से झज्जर से बादली हल्के से आते हैं। लगातार ये जो है दीपेंद्र हुड्डा जी के उसमें भी बहुत तगड़े तरीके से इन्होंने मेहनत की, और यहाँ से भारी मार्जिन से बादली हल्के से भी जिता के भेजा है दीपेंद्र हुड्डा जी को। तो इनसे बात कराई हमने ऐसे ही खास शख्सियत से, और हम इसमें आए हैं आशानंद महाराज जी के धाम में भी, उनके लिए भी प्रधान जी ने बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं दी हैं, और ऐसे ही कहा कि भाई फलते फूलते रहें और आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर प्रधान जी का। 11,000 रुपये मतलब यहाँ पर हमें, मतलब बाबा इसमें दाम में देकर अच्छा, आपने दिया है, देंगे, अच्छा देंगे। तो 11,000 रुपये की प्रधान जी ने भी घोषणा की है कि बाबा के यहाँ पे एक दान वो 11,000 रुपये का करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। तो ऐसे ही हम खास शख्स से मुलाकात कराते रहेंगे आपकी, और ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने कमेंट्स देना जरूर याद रखें, जरूर अपने सुझाव देते रहें, कमेंट्स करिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कभी